तो सोनिया गांधी राजस्थान पधार चुकी हैं और अब जाकर उम्मीद जताई जा रही है कि अब सोनिया गांधी को वो आंतरिक कलह, वो आंतरिक गुटबाजी दिखेगी जो पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खुला बयान अपना देकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस अब आंतरिक कलह और गुटबाजी के उस स्तर पर जा पहुंची है कि अब अगर उसे नहीं बचाया गया तो शायद वो पूरी तरह बिखर जाएगी। इसी बीच सचिन पायलट जो काफी समय से आला कमान को बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस एकजुट हो सकती है, किस तरह से कांग्रेस बीजेपी का सामना कर सकती है, किस तरह से कांग्रेस वापस आ सकती है, इन सारे मुद्दों पर वो अपनी राय जो बताते आए हैं वो शायद अब आला कमान यानी कि सोनिया गांधी देखे, सुने और समझे और फिर शायद कोई फैसला ऐसा ले जो कांग्रेस का बेड़ा पार लगा सके। तो करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा। इस वीडियो में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अब सोनिया गांधी राजस्थान आई हैं और राजस्थान में जो कांग्रेस के हाल हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब आकर वो आंखों देखी हाल को समझ पाएगी, अगर हम पायलट के संदर्भ की बात करते हैं तो? देखिए, कांग्रेस की आलाकमान पर बहुत पहले से सवाल उठते आए हैं। कांग्रेस की आलाकमान देखकर भी बहुत सारी चीजों को अनदेखा कर रही है। नहीं अनदेखा करती तो कांग्रेस के साथ जो हो रहा था वो इतना बुरी तरह से नहीं होता कि उनकी सारी यंग ब्रिगेड, जो एक वक्त पे समझा जाता था कि यंग असेट सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास है, वो एक एक करके चली जाती। लेकिन कांग्रेस की आलाकमान की भी सर्वे सर्वा जो है वो सोनिया गांधी है और वो अब राजस्थान आ चुकी है। तो अपेक्षाएं, उम्मीदें सबकी ये है, जिसमें जनता, कार्यकर्ता, सचिन पायलट समर्थक और भी तमाम सारे लोग हैं, कि कम से कम जमीन पर उतर के तो कंकड़ की गहराई, खड्डों की गहराई समझें कि क्या वो गड्ढे, क्या वो खड्डे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस डूबती जा रही है। अभी भी अगर नहीं समझी सोनिया गांधी तो फिर कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। और ये मौका उनको इस कदर मिला है कि रायबरेली से जो वो हमेशा लोकसभा जीत कर आती थी, अब उनकी तबीयत की नासाज होने की वजह से उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद में जाना पड़ रहा है। और राज्यसभा जाने के लिए रास्ता राजस्थान का चुना उन्होंने। राजस्थान में जब राज्यसभा वो लड़ेंगी तो साफ सी बात है, राज्यसभा का चुनाव इस तरीके से होता है कि विधायक अपना वोट देते हैं, यानी कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे राज्यसभा में किसको भेजना है वो उनको चुनते हैं। और जब अगर ऐसा होता है तो उसमें गहलोत गुट के भी विधायक होंगे, सचिन गुट के भी विधायक होंगे। सबसे बात करनी होगी सोनिया गांधी को, सबकी राय जाननी होगी, जमीन पर आना होगा। ये सब कुछ देखकर भी अगर वो सचिन पायलट की स्थिति, उनके साथ होने वाली ज्यादती, जो 25 सितंबर वाला कांड हुआ था उसकी सच्चाई, जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस का बार बार कांग्रेसियों ने ही मजाक बनाया, वो सब नहीं जांचती, नहीं देखती, तो फिर साफ और सीधी बात यही होगी कि कांग्रेस की आलाकमान आंखों वाली अंधी है और उन्हें नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है कांग्रेस में। और यही बड़ी वजह है कि यंग लीडरशिप तो गई, कार्यकर्ता भी अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं कि जब सचिन पायलट सरी के नेता का कुछ नहीं हो पा रहा तो हमारा क्या होगा। और कांग्रेस की सर्वे सर्वा भी अगर कुछ नहीं कर पाती तो गलत नहीं है वो लोग जो अशोक गहलोत को सुपर आलाकमान बोलते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने से कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी का ब्रीच है ये सब कुछ होने से भारत की जो डेमोक्रेसी है उस पर फर्क पड़ेगा। और अगर हमारा अपोजिशन ही नहीं रहेगा, जिस तरीके से काम हो रहा है कांग्रेस में, वो अपोजिशन खत्म करने वाला है। जी। और अगर राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं की बात हम करें तो अभी भी यही चल रहा है कि गहलोत जी और सचिन पायलट ने मना कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये अपने आप में आला कमान के लिए कितनी बड़ी शॉकिंग खबर है और वो कैसे ये सबको बैलेंस कर पाएगी लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, बैलेंस करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा भी आलाकमान के लिए अलर्टिंग सिचुएशन ये है कि कोई कैंडिडेट तब हाँ करता है किसी चुनाव को लड़ने के लिए जब उसे पार्टी पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। यहाँ पार्टी पर ही कॉन्फिडेंस नहीं पर बन पा रहा,
पार्टी रास्ते ढूंढ रही है इंडिया गठबंधन से लोकसभा जीतने के। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही, केजरीवाल मना कर रहे हैं पंजाब के लिए, ममता बनर्जी मना कर रही है कलकत्ता के लिए। इस तरह से तो कैसे चलेगा? तो वहां वो जो इनसिक्योरिटी हो रही है उसकी वजह से गहलोत और पायलट सरीके और भी नेता हैं जो मना कर रहे हैं लड़ने से। अब जब लोकप्रिय नेता नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा और फिर कौन जीतेगा? नहीं जीतेगा तो भाजपा को एक पूरा विनिंग एज मिल जाएगा, भाजपा वैसे ही जीत जाएगी। और कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि जितनी भी जातियां पायलट के साथ हुई वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जितने भी जो स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर रजनी पाटिल को ले लीजिए या फिर आप प्रदेश प्रभारी के बयानों को ले लीजिए, तो जो आंतरिक स्तर पर बहुत गहराई तक ये जो अंतर्कलह चली गई है, इसका क्या सोल्यूशन निकाल पाएगी? देखिए, अंतर्कलह का सोल्यूशन अगर निकलना होता तो आज तक निकल चुका होता, लेकिन इस अंतर्कलह का वजह है कि आलाकमान के खुद में जो कलह है वो भी बहुत बड़ी है। प्रियंका गांधी की बात और राहुल गांधी की बात सोनिया गांधी नहीं मानती, ये बात कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। अगर वहीं पर ये चीजें हैं तो आगे क्या होगा? सोनिया गांधी बैटिंग करती है अशोक गहलोत के लिए, प्रियंका गांधी सचिन पायलट के लिए, आखिरकार मानी मम्मी की ही जाती है और बच्चे चुप हो जाते हैं। जब आलाकमान में ही दो फाड़ हैं तो फिर नीचे की हायरार्की में तो वो होगा। तो जैसा आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि एक माँ अपने बच्चे की एक आदत सुधारने के लिए साधु के पास जाती है, साधु टालता रहता है, जब वो खुद वो आदत छोड़ता है तब फिर बच्चे को बुलाकर वो करता है। यहाँ वही सिचुएशन है। यहाँ आलाकमान की खुद की आदतें खराब है, वो कैसे बदलेगी नीचे की आदतें? और सचिन पायलट के साथ जो ज्यादती हो रही है, मेरे हिसाब से कांग्रेस के अंदर आज तक पूरे इतिहास में किसी के साथ अगर सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है उन चंद लोगों में सचिन पायलट का नाम आता है। और पिछले 10-20 सालों में देखें तो सबसे ज्यादा ज्यादती अगर किसी के साथ हुई है तो सचिन पायलट के साथ हुई है। उस पर अगर आलाकमान कोई एक्शन नहीं ले सकती। देखिए, उनको आपने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया, उनको आपने कहीं ना कहीं CWC में ले लिया, या उनको आपने सबसे कम उम्र का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, ये उसकी पूर्ति नहीं होगी। राजस्थान में जो गलत हुआ है उसकी पूर्ति राजस्थान में करनी पड़ेगी। राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाने के से उसकी पूर्ति नहीं होगी, ये समझना पड़ेगा सोनिया गांधी को। और इन सब के साथ साथ ये तो नाराजगियां हैं ही, और ये जो जितनी भी आंतरिक कलह है, गुटबाजी है, इनको खत्म करने के साथ साथ जो राजस्थान के जो समीकरण कांग्रेस के विपक्ष में हो गए हैं उनको भी साधने की कहीं ना कहीं उन्हें कोशिश करनी होगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट के से जुड़े हुए आप देख लीजिए, 36 कौम के नेता तो हैं ही, लेकिन अगर उनकी पैठ की बात करें तो गुर्जर समाज में काफी मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने अपने नेताओं को नाराज किया तो उनके फॉलोअर्स अपने आप नाराज हो जाएंगे। केवल गुर्जर नहीं, गुर्जर मीणा सब समाजों में उन सचिन पायलट की पैठ थी। कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट की बदौलत ही पिछली बार जीते थे। अभी आपने सचिन पायलट को नाराज किया और पूर्वी राजस्थान पूरा किरोड़ी लाल मीणा ले गए, भाजपा के पास चला गया, ये तो दिख रहा है। लेकिन देखते हुए भी जो ना देखे उसे क्या कहें, तो उसे कांग्रेस आलाकमान ही कह सकते हैं, और कोई बड़ा नाम इसके लिए बनता नहीं। जी बिल्कुल। और इसके बाद अगर आलाकमान ने नहीं कोई फैसला लिया, क्योंकि सख्त से सख्त फैसला लेना जरूरी है यहाँ पर, इन सारी चीजों को डील करते हुए सोनिया गांधी अगर फिर भी इन चीजों को नजरअंदाज करती है तो ये तो बात कंफर्म हो जाएगी कि कांग्रेस के सुपर आलाकमान जिनको कहा जाता था वही आलाकमान असली आलाकमान है। और ये जो आपको दिखाई देने वाली जो आलाकमान है वो बिना रीढ़ की हड्डी की है और ना कोई फैसला वो ले सकती हैं। और इन सब चीजों की वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने हाशिए पर आकर खड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। ये थी हमारी राय। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका।
काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।